हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। बिंदुओं ए कॉमा बी तथा बी ए कॉमा माइनस बी को मिलाने वाला रेखाखंड मूल बिंदु पर थीटा कोण बनाता है, तो सिद्ध कीजिए कॉस थीटा बराबर ए की घात दो माइनस बी की घात दो बट्टा ए की घात दो प्लस बी की घात दो। तो हमें यहाँ से क्या बताना है? कोण बताना है इन दोनों के मध्य का। कॉस थीटा यह सिद्ध करना है हमको। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ पे सूत्र का उपयोग करेंगे, कॉस थीटा एक प्लस थीटा दो का उपयोग करेंगे। यह होता है कॉस थीटा एक कॉस थीटा दो, और यहाँ से होता है माइनस साइन थीटा एक और साइन थीटा दो होता है। यह हमारे पास सूत्र बनता है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इसका ग्राफ बनाया। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका ग्राफ बनाया। यह हमारे पास में एक्स एक्स हो जाएगा, यह वाई एक्स हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास में ए कॉमा बी बिंदु हो जाएगा। यह प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है ए और बी के मान पे निर्भर करता है ये, लेकिन हम मान लेते हैं कि यह ए और बी दोनों धनात्मक है, तो यह प्रथम चतुर्थांश में होगा। इस प्रकार से अब देखिए, यह हमारे पास में द्वितीय जो है, यह ए कॉमा माइनस बी है, यानी कि यह चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, तो यहाँ से हमने देखा यह बिंदु हो गया, यह हमारे पास बिंदु हो जाएगा। तो देखिए, यह हमारे पास ए कॉमा माइनस बी बिंदु आ गया। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं इसके ऊपर। यह हमने लंब डाला। अब देखिए, यह हमने लंब डाला यहाँ से। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या है, यह कोण हमने एक थीटा एक बोला, यह कोण हमने थीटा दो बोला। अब हमें पता है ये हमारे पास में बी हो जाएगा, यह हमारे पास में बी हो जाएगा, यह हमारे पास में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, इसको हमने ओ बोला, यह हमारे पास ए होगा, यह हमारे पास बी होगा। यह बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ से अब हमने क्या किया, इसको हल किया। अब देखिए, कोण हमारे पास ये पूरा जो है, दोनों के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण हमारे पास में क्या है, थीटा हमको दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अलग से एक और हम चित्र बना लेते हैं, जिससे हमको ये और समझ में आ जाए अच्छे से। तो देखिए, यह हमारे पास में बनेगा। देखिए, यह हमने यहाँ पे लंबवत देखा, तो यह दो त्रिभुज बनेंगे। देखिए, यह हमारे पास दो त्रिभुज बनेंगे। तो यहाँ से हमने ये लंब डाला इसके ऊपर, तो यह हमारे पास, यह भी ए है। यहाँ पे हमने इसको ए बोला, इसको ओ बोला और इसको बी बोला। यहाँ से इसको हम क्या बोल देते हैं, सी बोल देते हैं। यहाँ पे कोण थीटा एक है, यहाँ पे कोण थीटा दो है। यह हमारे पास में, यह ए है तो यह भी ए है, यह भी ए है, और यहाँ पे हमारे पास में देखिए यह बी है, तो यह भी बी है, और यहाँ से हमारे पास में ये ए है। यह हमारे पास है। अब देखिए, हम यहाँ से सबसे पहले क्या कर लेते हैं, दोनों त्रिभुज जो हैं वह समान बनेंगे, क्योंकि हमारे पास में दोनों के लंब और आधार जो हैं वह दोनों के बराबर हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में बनेगा, देखिए त्रिभुज ओ ए सी में, सबसे पहले ओ ए सी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज ओ ए सी में, यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ओ ए की घात दो जो है वह हमारे पास कितनी हो जाएगी, यह हमारे पास बन जाएगी ए की घात दो प्लस बी की घात दो हो जाएगी, यह बन जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ओ ए जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, वर्गमूल ए की घात दो प्लस बी की घात दो हो जाएगा। यह बन जाएगा, ओ ए बन जाएगा ये हमारे पास में। देखिए, यह हमारे पास ओ ए बन गया, यह हो जाएगा वर्गमूल ए की घात दो प्लस बी की घात दो, यह बन गया। अब देखिए, इसको आगे हल करते हैं। तो ओ ए आ गया हमारे पास में। अब देखिए, यहाँ से अब हम क्या कर लेते हैं, इसको कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले आता है साइन थीटा एक। देखिए, ओ ए हमारे पास कर्ण की तरह का काम करेगा। तो यहाँ से साइन थीटा एक जो है वह कितना हो जाएगा, लंब लंब है हमारे पास बी बटा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो कर्ण है हमारे पास में वो कितना है, वर्गमूल ए की घात दो प्लस बी की घात दो है। तो यह हमारे पास है, और प्लस यहाँ से हम देखिए कॉमा, यहाँ से हमको अगर कॉस थीटा एक ज्ञात करना हो, तो कॉस थीटा एक कितना हो जाएगा, आधार बटा यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन थीटा दो जो है वह कितना हो जाएगा, यह भी हमारे पास में बी बटा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी कि ए की घात दो प्लस बी की घात दो हो जाएगा। और कॉस थीटा दो जो है वह हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बटा वर्गमूल आधार बटा कर्ण हो जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास में। देखिए, यह बन गया। अब हमको क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस थीटा एक प्लस थीटा दो, यानी कि कॉस थीटा, यह हमारे पास बनेगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यह बराबर हो जाएगा, देखिए हम सूत्र का उपयोग करते हैं, कॉस थीटा एक कॉस थीटा दो, और यहाँ से माइनस साइन थीटा एक साइन थीटा दो, यह बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमने इसको हल किया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए ए बटा वर्गमूल ए की घात दो प्लस बी की घात दो,
और गुणा यहाँ से a बटा वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2, यहाँ से माइनस b बटा वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2 गुणा b बटा वर्गमूल a की घात 2 माइनस b की प्लस b की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास में क्या बनेगा? देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा? तो यहाँ हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा ये? कॉस थीटा बराबर, देखिए, यहाँ से हमारे पास a की घात 2 बटा a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस b की घात 2 बटा a की घात 2 प्लस b की घात 2, यहाँ से बन जाएगा a की घात 2 माइनस b की घात 2 बटा a की घात 2 प्लस b की घात 2। यह हमारे पास cos थीटा का मान होगा, यही हमको सिद्ध करना था, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से इति सिद्धम। यह हमारे पास बन जाएगा, तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न को हमने निम्न अवधारणा के आधार पर सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।